हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी बहुत सारे नोटबुक बनाने के साथ। आज मैं अपने स्कूल से इतनी सारी नोटबुक लेके आई हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मुझे हर बार काम करना पड़ता है स्कूल का। और इसीलिए मैं नोटबुक लेके आते आई हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे नोटबुक बनाती हूँ और क्या क्या हम बच्चों को सिखाते हैं वो आपको बताती हूँ। ये सारी नोटबुक बना दी मैंने। चलिए, कल के लिए तो मेरा काम हो गया है। अब हो गया है स्नैक का टाइम। बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाती हूँ। चलो अब स्नैक्स बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको मैं स्नैक्स में क्या बना रही हूँ। अब मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए नूडल्स। मैंने नूडल्स को बॉईल किया था और काफ़ी अच्छे खिले खिले नूडल्स मेरे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी वेजीज भी बच्चों के लिए कट करके लिए रख दी थी, क्योंकि वेजीज बच्चे नूडल्स के साथ खा लेंगे और काफ़ी अच्छे टेस्टी भी होते हैं। और साथ साथ में मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी डाल दिया था, क्योंकि इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ना, ये चिपकेंगे नहीं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा सा पैन में मैंने ऑयल डाला और सारे वेजीज को भी डाल दिया। और उसके साथ साथ उसमें भी थोड़ा सा चिली सॉस एंड टमाटो सॉस जो भी मेरे पास था वो डाल दिया, सोया सॉस साथ में भी डाला था। एंड कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। फाइनली ये बन के रेडी हो गए हैं। और बच्चों के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। मैं तो खाऊंगी नहीं, पर बच्चों के लिए सर्व कर देती हूँ। मैंने दोनों बच्चों के लिए इक्वल क्वांटिटी में सर्व कर दिया है। और अब बच्चों को देती हूँ, पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, पर मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं। और साथ साथ में मैंने कपड़े वॉश करने के लिए रखे थे। फाइनली कपड़े भी वॉश हो गए और अच्छी तरह सूख भी गए हैं इसी में, क्योंकि रेनी सीजन में ना कपड़े काफी टाइम से सूख नहीं रहे थे। और आज मैंने तो इसको अच्छी धूप बाहर आई है, हल्की धूप में मुझे लगता है सूख सुखाने डाल जाएगा। भी दिया। तो फाइनली मैंने आफ्टरनून तक जो भी अपना दिन का काम था वो कंप्लीट कर लिया। और अब मैं करती हूँ लंच और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो आज मैं अच्छी तरह से रेस्ट करूंगी। उसके बाद आपको मिलती हूँ इवनिंग में। तो बारिश की वजह से मेरे स्कूल में कुछ चीजें खराब हो गई थी। जो होर्डिंग्स थी वो सारी निकल गई थी, वेस्टेज हो गई थी। तो मैंने कुछ नया बनाने के लिए दे रखा है। चलो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें हम स्कूल में करवाते हैं। चलो स्कूल में मिलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं स्कूल में और आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें मेरी खराब हुई थी। इसकी वजह से ये चीजें सारी निकल गई थी। कितनी गंदी लग रही है। मेन एंट्री है, मेन एंट्री गेट में ही ऐसा हो रखा है। ये वॉल है, इतनी गंदी हो रखी है, बहुत गंदा दिख रहा था सामने। इसीलिए मैंने सोचा इसको कवर करा देती हूँ। तो इसी के लिए काम हो रहा है अभी। और भी काम पेंडिंग है, वो भी करवाएंगे। जो खराब हो रखे उसको भी सही करवाएंगे। और यहाँ पे इस तरह का फ्रेम लगेगा। बड़ा सा मैंने फ्रेम बना दिया। और बच्चों के जो योगा के कोच है उसमें ये चीजें दिखाई गई है। तो स्कूल के लिए थोड़ा सा कलरफुल चीजें होना जरूरी है। तो इसलिए इस तरह के पूछ, तो ये चीजें हम एक्टिविटी में बच्चों को कराएंगे, फिर उनको सिखाएंगे। यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे फ्रेम बड़ा हो गया था और मेजरमेंट प्रॉपर नहीं लिया था, हो सकता है इसीलिए बड़ा हो गया होगा। तो फिर ये तो पूरा फ्रेम को आधा कट कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि इनको छोटा सा कॉर्नर में कट करो और इस तरह से इनको वायर से ऊपर बांध दो। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से किया, वरना ये तो आधा कट करने में लगे थे। कभी कभी ना इन लोगों को भी आइडिया देना होता है, भले ही ये काम करते हैं बट कुछ चीजें हमें भी इनको बतानी होती है। इसलिए लग के रेडी हो गया। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है अब तो। फाइनली होर्डिंग लग गए हैं सारे, इस तरह से लगाए हुए हैं। गेट के ऊपर भी लग गया। तो फाइनली स्कूल का सारा काम तो हो गया। तो आपको दिखाती हूँ कि मेरे स्कूल के सामने मार्केट लगती है, उसमें क्या क्या चीजें मिलती है आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह की मार्केट लगती है। और ये भैया सामने बैठे हैं जो प्लांट लेके, एंड दिखाती हूँ। चलो आप।
टाइम हो गया खाना बनाने का। खाना बनाने लगी, रोटी सेक के रख देती हूँ क्योंकि अभी रेनी सीजन में हम लोग थोड़ा राइस को अवॉइड करते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं राइस खाने से ज़्यादा। बच्चे तो खा लेते हैं, मैं तो रेनी सीजन में बिल्कुल नहीं राइस खाती हूँ। उसके बाद मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ और कुछ रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। और मैं रोटी बड़ी बड़ी बनाती हूँ। आप भी सोचेंगे इतनी बड़ी बनाए, पर हमारे वहाँ पे ना रोटी बड़ी बड़ी बनाते हैं, इसलिए मेरी हैबिट है बड़ी रोटी बनाने का। ये बन गई है मेरी सब्जी। मैंने बनाया करेला, क्योंकि आजकल सीजनल वेजिटेबल खाना जरूरी है, तो इसलिए करेला बना रही हूँ। और रोटी भी बन के रेडी हो रही है। रोटी तो मेरे बन के तैयार हो गई है, बस लास्ट रोटी बची है। और साथ साथ मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि लगे हाथ किचन की सफाई कर लो ना, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। इसलिए मैं हाथों हाथ किचन की सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाते समय किचन इतना फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा। बर्तन भी साफ कर लूँगी साथ में। फाइनली खाना बनके रेडी हो गया, अब मैं करती हूँ डिनर। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मेरा इतना स्पेशल कुछ नहीं था, क्योंकि संडे था। पूरे दिन मैंने घर का काम जो भी मैंने किया वही चीजें दिखाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट प्लीज जरूर करें आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।